नंबर चलते को इधर। हेलो फ्रेंड्स, आर्यन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर अपन क्या लेके आए हैं 5। कौन सा चैप्टर है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? इसका सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग अपन शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? एपी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन? एपी लिख देते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो चीज बताता हूं आपके पास। देखो, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म इज गिवन। आपके पास क्या होगी? गिवन होगी। अपन फर्स्ट टर्म है उसको आप क्या कर लो? ए। ये आपके पास गिवन होगा। फिर ईच टर्म अदर देन द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें अपन क्या करते हैं? फिक्स नंबर क्या कर देते हैं? ऐड करते चलते हैं। तो फिक्स नंबर ऑफ नंबर डी क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो पहले वाली टर्म है उसमें अपन क्या करेंगे? डी। तो आपके पास देखिए इधर ये हो जाएगा, देखो ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मतलब ये कंटिन्यू आपके पास ऐड करते चलेंगे इसमें एक फिक्स टर्म। ओके, ए प्लस 5d। आपके पास देखो शॉर्ट में समझाता हूं, आपके पास कोई सीरीज है। आपके पास क्या है? सीरीज। तो देखिए इधर आपके पास ये आपके पास हो गई ना सीरीज टाइप से। देखो ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस 2d हो गया, फिर ए प्लस 3d हो गया, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ऐसे कंटिन्यू आपके पास ये चलती रहती है। तो आपके पास ये नंबर है। अब जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या हो गई? देखो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? ए है। फिर आपके पास सेकंड टर्म, यहाँ पे देखिए इधर सेकंड टर्म जो है, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई A1 ले लो, इसको A2, A3, A4, A5 और A6। ये आपके पास A1 जो है वो A है। आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? A। फिर आपके देखो A2 आपके पास क्या है? मतलब सेकंड टर्म आपके पास क्या है? जो सेकंड टर्म है वो आपके पास क्या है? क्या आपके पास देखो सेकंड टर्म को आप क्या लिख दो? A2। ये आपके पास क्या है? A प्लस डी है। गिवन है। क्या गिवन है? एक सीक्वेंस गिवन है। जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे? A1, फिर A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक। आपके पास क्या? एक सीक्वेंस है। आपके पास फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? देखो जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास हो गई। फिर सेकंड टर्म अपन निकालोगे तो क्या करोगे? A प्लस डी करेंगे। फिर A3 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A प्लस 2d आ जाएगा। फिर A4 निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? A प्लस 3d। तो आपके पास ये कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पे कंटिन्यू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी? आपके पास AN हो जाएगी। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? A प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? N माइनस 1d। ये आपके पास जनरल टर्म निकालने का क्या होता है? तो एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। आपके पास एन टर्म निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1d। अपन यहाँ पे करेंगे बाद में। अब देखो आपके पास एक कॉमन डिफरेंस होता है। आपके पास क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपके पास? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है आपके पास? इसको देखो क्या किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन? डी से। तो ये कैसे निकालते हैं? आपके पास कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें A2 माइनस A1, मतलब आपके पास क्या करना होगा? सेकेंड टर्म में से आपको क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म आपको क्या करनी होगी? माइनस करनी होगी। ये आपके पास कंटिन्यू चलता है। आप आगे क्या करते हो? इसमें A3 माइनस A2 करते हैं। तो A2 माइनस A1 कर सकते हो, A3 माइनस A2 कर सकते हैं, A4 माइनस A3। तो आपके पास ये क्या होता है? A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के। तब वो क्या होगी? AP होगी। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इसमें? AP में इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा तभी वो AP होगी। AP होगी तो आप क्या कर सकते हो आगे? नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपके पास एक AP गिवन है, वो AP है, चेक करनी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आपको उसकी नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है। या फिर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म बतानी है, AP बतानी है मतलब। अब आपके पास देखो एक क्वेश्चन है, क्या है? आपके पास देखो फर्स्ट टर्म जो A है आपके पास वो दे रखा है 10। ओके, ये कितना दे रखा है? 10। फिर कॉमन डिफरेंस जो D है वो आपके पास क्या दे रखा है? 4। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या दे रखा है? 4। तो आपको क्या करना है? इसमें AP फाइंड आउट करनी है। मतलब AP आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है कि AP क्या बनेगी आपके पास। ये आपको क्या करनी है? बनानी है यहाँ पे। ओके, तो आपके पास A दे रखा है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि आपके पास सर A जो है वो तो दे रखा अपन को 10, A2 निकालेंगे तो क्या करेंगे? A प्लस डी।
तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, तो आपके पास क्या आ गया a2 आ गया। फिर आप क्या निकालोगे a3, तो a3 निकालोगे तो a प्लस 2d, तो आपके पास क्या हो जाएगा a की वैल्यू वही 10 प्लस 2 इंटू 4, तो कितना हो गया 10 प्लस 8, तो कितना हो गया 18, आपके पास a3 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आप क्या करोगे नेक्स्ट टर्म निकालते रहोगे। जैसे a4 निकालना है तो a4 निकालोगे तो क्या करोगे a प्लस 3d, ओके, तो a4 इक्वल टू क्या जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 4, तो 12 प्लस 10 कितना हो गया 22, तो ये आपके पास a4 की वैल्यू आ गई। तो आपको AP फाइंड आउट करनी थी, AP यहाँ पे राइट करनी थी, मतलब बनानी थी, तो आपके पास AP क्या बनेगी यहाँ पे, आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, सेकंड टर्म 14 है, फिर आपके पास 18, फिर 22, तो नेक्स्ट नंबर आपके पास 26 आ जाएगा, फिर आपके पास 30 आ जाएगा। ऐसे कंटिन्यू ये करती रहेगी, आप निकाल सकते हो। देखो मैंने A2 A3 A4 निकाल के बता दिया आपको। एक A5 निकालोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, मतलब आपके पास नंबर ऑफ जो टर्म निकालनी होती है उसमें से अपन 1 माइनस करके लिखते हैं। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 था, देखो यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 माइनस करके D से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास गिवन है उसमें। देखिए आपके पास देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है, देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म, आपको क्या करनी है राइट करनी है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के आपको स्टार्टिंग की 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी, मतलब एपी आपको रिप्रेजेंट करनी बतानी है। फिर व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म आपके पास कौन सी हुई ए, एंड कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, आपके पास क्या है गिवन है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट है वो देखिए आपके पास क्या है, जो ए है आपके पास 10 दे रखा है, डी आपके पास 10 दे रखा है। आपको क्या करनी है स्टार्टिंग की एपी की 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो ओके, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखो आपके पास ए ऑलरेडी आपके पास 10 दे रखा है, आप A2 निकालोगे तो आपको फॉर्मूला था A प्लस डी, ओके, तो A2 निकालेंगे तो आपके पास A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आपके पास 10 है, D की वैल्यू भी आपके पास 10 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया A2 इक्वल टू 20 आ गया, ये A2 की वैल्यू आ गई। फिर अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे A3 निकालेंगे, तो A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 10 है प्लस 2 इंटू 10, तो यहाँ कितना हो गया 20 प्लस 10, तो कितना आ गया आपके पास 30, कितना आ गया आपके पास A3 आपके पास कितना आ गया 30 आ गया। फिर आपको क्या निकालना है A4, तो A4 निकालोगे तो A प्लस 3D करोगे, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30, तो यहाँ पे कितना हो गया 40। A4 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 40 आ गई। ऐसे आपको क्या करनी है स्टार्टिंग की 4 टर्म बतानी है। तो आपके पास देखो 1 2 3 और एक 4 और निकालेंगे। A5 निकालोगे तो आपके पास A प्लस 4D, तो A की वैल्यू 10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 10 है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे कितना हो गया 40, तो यहाँ पे कितना हो गया 50, तो A5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 50 आ रही है। अब आप AP बनाओगे यहाँ पे, तो AP आप राइट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इधर 10, सेकंड टर्म आपके पास 20, फिर 30, फिर 40, फिर यहाँ पे 50, ऐसे आपके कंटिन्यू क्या बन जाएगी AP बन जाएगी। अब देखो इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या दे रखा है, ए आपके पास जो फर्स्ट टर्म हुआ है वो आपके पास गिवन है -1.25, फिर जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है -0.25 है। तो आपको क्या करना है A2 फाइंड आउट करना है, तो A प्लस डी कर दोगे, तो A की वैल्यू आपके पास -1.25, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव का 0.25 है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव का हो जाएगा 0.25 और यहाँ पे 1.25 नेगेटिव का है, ओके, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेगेटिव का 1.50 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू जो आपके पास क्या आ रही है नेगेटिव का 1.50 आ रहा है। अब आप A3 निकालोगे तो आपको फॉर्मूला पता है कि A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D होता है, मतलब आपके नंबर ऑफ टर्म जो निकालनी होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 कम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो A3 है तो यहाँ पे A3 इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास दे रखे -1.25 इंटू प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई फिर 1 पॉइंट देखो 0.15, कॉमन डिफरेंस दे रखा है कि आपके पास 0.25 दे रखा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव का क्या आ जाएगा 50, देखो 25 को आप 2 से करोगे तो 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर 1.25 इसमें ऐड कर देंगे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.75 आ जाएगा आपके पास
नेगेटिव का, किसका आ जाएगा, नेगेटिव का A3, जो A3 की वैल्यू आपके वो आपके पास क्या आ जाएगी 1.75। आप A4 निकालोगे, इधर निकाल देता हूं मैं, A4 निकालोगे तो आप क्या करोगे A + 3D, तो A की वैल्यू आपके पास 1.25 नेगेटिव का है, फिर नेगेटिव देखो पॉजिटिव, फिर 3, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 0.25 से, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो मतलब 0.75 हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे 1.25 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा, यहाँ पे मतलब नेगेटिव का क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, तो A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर आप A5 निकालोगे, वही सेम चीज आप A + 4D हो जाएगा, A की वैल्यू आपके पास नेगेटिव 1.25 है, प्लस 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 0.25 किसका है, नेगेटिव का है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1.00 नेगेटिव का आ गया आपके पास, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ओके। फिर इसमें 1.25 ऐड कर देंगे आपके पास तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, किसका, नेगेटिव का A5 की वैल्यू। तो आपके पास AP क्या रिप्रेजेंट हो गई आपके पास, देखो AP की वैल्यू आ गई आपके पास देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है 1.25, सेकंड टर्म आ गई आपके पास नेगेटिव 1.50, फिर थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई 1.75, फिर आपके पास थर्ड आ गई 4 क्या आ गई आपके पास 2.0, ये नेगेटिव का आएगी और ये भी नेगेटिव की 2.25 आ जाएगी, ऐसे कंटिन्यू आपके पास चलती रहेगी। तो आपके पास AP अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, AP अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन था, ये कुछ पार्ट ही बता रहा हूँ क्योंकि ये इजी एक्सरसाइज है, तो अपन इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे कंप्लीट, हर पार्ट क्वेश्चन के मैं 2-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, बाकी आप कर ले। पास क्या है AP है, ओके। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ओके। तो आपके पास AP आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ये AP आपके पास है ना, तो आपके पास AP आपके पास गिवन है, इसमें से आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है आपके पास क्या, यहाँ पे AP को देखते ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, इसको A से रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, तो A क्या आपके पास 3 है, ओके। देखो ये आप इसके नीचे लिख लो A1 A2 A3 A4, ओके। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे, क्या कॉमन डिफरेंस, सबको आता है निकालना, कैसे निकालना है, क्या करोगे, इसको देखो शॉर्ट में D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है A2 - A1 करना है, फिर A3 - A2 करना है, तो ये आपको 2 टाइम चेक करना है, तो आप यहाँ पे कर लो। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आपके पास क्या है 1, फिर A1 की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपके पास क्या है A3 की वैल्यू आपके पास -1 है, ये -1, तो ये माइनस का क्या हो गया 2, तो आपके पास दोनों जगह इक्वल आ रहा है ना D की वैल्यू, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या है, -2, तो आपके पास फर्स्ट टर्म जो है वो आपके तो पता चल गई, क्या है आपके पास जो फर्स्ट टर्म है AP जहां से स्टार्ट होती है वो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 3 है, फिर आपके पास कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा। तो आपको इस टाइप से आपको सोल्व करके बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्योंकि क्या ना था क्वेश्चन फॉर द फ्लोइंग AP, आपके पास AP है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, द कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपके पास AP क्या, आपके पास 3 1 -1 -3 डॉट डॉट कंटिन्यू है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म जहां से AP स्टार्ट होती है वो उसकी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। फिर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या, आपके पास A2 - A1 इक्वल होता है A3 - A2, मतलब 2 टाइम चेक करना तो मैंने एक साथ लिख दिया, तो A2 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू -3 हो गई, माइनस फॉर्मूले में आता है 3 था वैसे, तो 1 में देखो यहाँ पे -3 में से 1 गया तो -2, यहाँ पे -1 तो माइनस का 2 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है -2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में है तो इसमें भी आपके पास जो A है वो आपके मतलब A1 A2 A3 A4, तो आप क्या कर लो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या निकाल लो कॉमन डिफरेंस D। तो D निकालने के लिए आपको बताया मैंने A2 - A1 इक्वल कर लो A3 - A2, तो आपके पास ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा देखो 5/3 -1/3 इक्वल आएगा 9/3 -5/3
3। तो यहाँ पे दो डिनोमिनेटर सेम है 3, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डायरेक्ट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 9 - 5, तो यहाँ पे कितना बचा 4/3, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 4/3, तो दोनों जगह इक्वल आ रहा है। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, देखो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया 4/3। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल कि आपके पास 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस ठीक आपके पास कितना है 4/3। तो ये इसका आंसर आ गया। आपको देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कर रहे हैं अपन, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, क्या एपी है, तो इफ देन फ्रॉम एन एपी, मतलब आपको एपी चेक करना है सबसे पहले, फिर फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म, मतलब आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो आपको क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म आपको, मतलब मोर टर्म आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो फर्स्ट है इसका वो क्या है 2, 4, 8, 6 है। तो सबसे पहले आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो चेक करना है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में क्या करना है चेक करना है आपको। तो डी आपको चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 8, 2, देखो डी का मैंने क्या बताया फॉर्मूला, डी इक्वल टू आपके पास क्या होता है a2 - a1 इक्वल a3 - a2। ओके, तो आपके पास देखो ये a1 हो गया, ये a2, ये a3, a4, सबसे पहले ये नोट कर लो आप इसके नीचे। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 - 2, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 है, a1 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो क्या आया 2। और यहाँ पे आपके पास क्या है a3 की वैल्यू 8 और यहाँ पे a2 की वैल्यू 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास 4, बट ये नॉट इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है नॉट इक्वल, आपके पास डी क्या नहीं है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे नॉट एपी, मतलब कॉमन डिफरेंस आपके क्या नहीं है सेम नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते इसकी नेक्स्ट मोर टर्म अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये एपी नहीं है तो अपन नेक्स्ट 3 टर्म मतलब जो आगे वाली टर्म में है वो अपन नहीं बता सकते। ओके, बस इतना ही करना है जिसमें नहीं होगा कॉमन डिफरेंस। ये आपके पास देखो a1, ये a2, a3, ये a4। ओके, वही कॉमन डिफरेंस चेक करोगे पहले, तो आपके पास क्या आएगा, देखो a2 - a1 इक्वल करना है a3 - a2 के, तो आपके पास यहाँ पे 5/2 - 2, इसके नीचे अपन ने 1 ले लिया, इक्वल यहाँ पे क्या है 3, फिर माइनस का 5/2, इसके नीचे भी आपने 1 ले लिया। देखो डिनोमिनेटर आपके पास देखो डिफरेंट है, एलसीएम कितना आया 2, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आ गया 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, 2 को 2 से किया 4 हो गया, तो 5 - 4 कितना आया 1/2। यहाँ पे ये आ गया इक्वल, यहाँ पे आपके पास देखो डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, देखो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 1 और 2 है डिनोमिनेटर में, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 6 - 5, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो दोनों जगह आपके पास इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो आपको नेक्स्ट 3 मतलब मोर टर्म आपको क्या करना है फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या निकालोगे, देखो a4 तक आपके पास गिवन है, तो a5 बताओ, तो a5 निकालोगे तो क्या करोगे a + 4d, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम 2 और 2 कितना हो गया, देखो यहाँ पे 2 + 2 कितना हो गया 4, तो आपके पास a5 आपके पास कितना आ गया 4 आ गया। फिर आप क्या निकालोगे a6, तो a6 निकालेंगे तो a + 5d, a की वैल्यू आपके पास 2 है, 5 इंटू 1/2, तो यहाँ पे आपके पास 2 + 5/2, एलसीएम इसका आया क्या 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 + 5, तो कितना आ जाएगा 9/2, ये a6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। ऐसे ही आप a7 निकाल लोगे तो एपी की देखो आप नेक्स्ट हम बताओगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 4, फिर 9/2, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 5, फिर 11/2, मतलब आपको एक सीरीज पता चल रही है यहाँ पे सीक्वेंस की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 6, यहाँ पे 5/2, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 5 यहाँ पे आपके पास देखो क्या आ रहा है, देखो 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/2, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, सीक्वेंस बनी हुई है ना यहाँ पे, देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो इक्वल है, यहाँ पे 5, 7, 9, 11, ओके, ऐसे निकाल सकते हैं। तो वैसे निकाल लो या तो फॉर्मूले से निकालो या फिर ऐसे सीक्वेंस आपको पता चल जाएगी। ओके, ये 5 पॉइंट एक्सरसाइज थी, इसके अपन ने क्वेश्चन किए हैं कुछ, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं क्योंकि ये इजी एक्सरसाइज है, तो इसके मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करवा रहा, आपको समझाने के लिए हर के दो क्वेश्चन करवा दिए मैंने। देखो ये एक क्वेश्चन और देख लो इसका, लास्ट वाले क्वेश्चन का, वो क्या है
देखो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है वो आपके देखो A1, ये A2, A3, A4। ओके, तो आप सबसे पहले डी चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आपको मोर टर्म बतानी है। ओके, तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करोगे, A2 माइनस A1 इक्वल क्या है, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2, फिर माइनस 3, यहाँ पे आपके पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ब्रैकेट में लिख लो इसको, प्लस का रूट 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, रूट 2। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस का रूट 2, तो यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 इक्वल टू रूट 2, ये डी की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, रूट 2 इक्वल टू रूट 2, ये डी की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आपको नेक्स्ट क्या बतानी है, टर्में बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो आपको नेक्स्ट मोड टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या निकालोगे, देखो आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता चल रही है, देखो 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 रूट 2, फिर आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। तो ऐसे आप बना सकते हो एपी। फटाफट इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, बाकी अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे।